आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि देश भर में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। भीषण हीट वेव से लोगों का हाल बेहाल हो रहा है। मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। और इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार देश की राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 43.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। वहीं बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में गर्मी की स्थिति पर मौसम विभाग के वैज्ञानिक आनंद शंकर ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य और कुछ आसपास के उत्तर पश्चिम जिलों जैसे कि कैमूर, रोहतास, बक्सर, सासाराम, गयाजी, शेखपुरा, सारण और सिवान में ज्यादा नमी और तापमान के स्तर में काफी परेशानी हो रही है। आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो तापमान में 1 से 3 डिग्री तक की कमी दर्ज की जा सकती है। बिहार में हीट वेव फुल्ली कंडीशंस नहीं है, लेकिन हीट वेव लाइक कंडीशंस प्रिवेल कर रही है, विशेषकर साउथ वेस्ट बिहार, साउथ सेंट्रल बिहार, कुछ एडजॉइनिंग नॉर्थ वेस्ट के ज़िले में भी कह सकते हैं कि अगले 3 दिनों तक परसिस्ट रह सकती है, मेनली 22, 23 और 24 तक। उसके बाद ग्रेजुअली थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा। ग्रेजुअली 1 से 3 दिन के बाद थोड़ा सा लोगों को राहत मिल जाएगी, टेम्परेचर ग्रेजुअली फॉल कर जाएगी और कई कई जगहों पे 1 डिग्री और कई 3 डिग्री भी टेम्परेचर गिर सकती है। और वहीं ओडिशा में भीषण गर्मी को लेकर आईएमडी भुवनेश्वर की निदेशक डॉक्टर मनोरमा मोहंती ने बताया है कि 16 जगहों पर तापमान 42 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक नियागढ़, सुरबरपुर, बौद्ध, सुंदरगढ़, अनुगुल, बरगढ़, भद्रा और केंद्रपाड़ा सहित कई जिलों में लू चलने की संभावना है। 16 places reported 42 degrees Celsius or more, and in addition to that 24 places reported 40 degrees Celsius and more. And if we see the forecast for next 5 days, hot and humid conditions, heat wave, warm night likely to continue to prevail over the state and in some districts during next 5 days. So if we see for next 24 hours, heat wave, warm night very likely. However, orange alert is issued for heat wave, Balangir, Sambalpur and Jharsuguda district. In addition to that, other districts also very likely to get heat wave conditions like Nayagarh, Sonpur, Baud, Sundargarh, Angul, Bargarh, Bhadrak, Kendrapada district and other districts also hot and humid conditions are likely to prevail over the district of the state. तो लगातार जो गर्मी का प्रकोप है वो नजर आ रहा है। हमने आपको रिएक्शंस भी सुनाए कि किस तरह के रिएक्शंस निकलकर सामने आ रहे हैं, क्या तैयारियां मौसम विभाग की तरफ से है। हमने देखा है कि अब की बार जो है वो गर्मी जो है वो ज्यादा पड़ती हुई नजर आ रही है, इसीलिए जो अलग अलग शहर है वहां पर रेड ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लगातार इसको लेकर जो मौसम विभाग है वो भी जो एडवाइजरीज हैं वो जारी करता हुआ नजर आ रहा है। लोगों से भी अपील की जा रही है कि दोपहर के समय घर से बाहर ना निकलें, अनावश्यक बाहर ना निकलें और साथ ही साथ तमाम तरह के जो प्रिकॉशंस हैं उनको लेने का भी बात की जा रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा इस वक्त सलाह दे रहे हैं कि बहुत है। जरूरी हो तो ही घरों से बाहर निकले, क्योंकि ये जो धूप, तेज गर्मी पड़ रही है उसकी वजह से आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, बिगड़ सकता है और इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप खुद का भी ख्याल रखें और साथ ही साथ अपने घर के बच्चों का और साथ ही साथ अपने घर के बुजुर्गों का भी खास तौर पर ख्याल रखें। जयपुर का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता लक्ष्य आर्य जुड़ गए हैं, वहां का हाल जानते हैं। वैसे तो जयपुर को गुलाबी नगरी कहते हैं, लेकिन लक्ष्य इस वक्त की अगर हम बात करें तो मौसम का हाल क्या कुछ कह रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने, जयपुर यूं तो गुलाबी नगरी कहा जाता है, परंतु जिस प्रकार की भीषण गर्मी का प्रकोप राजस्थान में चल रहा है, मुझे लगता है कि अब पिंक सिटी, रेड सिटी नजर आ रही है, क्योंकि जो अधिकतर जिले हैं वहां पे येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जो पश्चिमी जिले हैं 3, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर, वहां पे ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 15 जिलों में, पश्चिमी और उत्तर पूर्वी 15 जिलों में, जिसमें जोधपुर शामिल है, जिसमें बाड़मेर शामिल है, प्रतापगढ़ शामिल है, कोटा शामिल है, श्री गंगानगर शामिल है, इन सभी में
येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो समझ सकते हैं कि इस प्रकार से लगातार भीषण गर्मी के साथ ही एक हीट वेव का दौर पूरे राजस्थान भर में चल रहा है। वहीं जो मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान कहता है कि आगामी 3-4 दिन में भी जो गर्मी है उससे राहत नहीं मिलने वाली है। तो ना केवल हीट वेव बल्कि बढ़ते तापमान के साथ जो वार्म नाइट है वो प्रदेश भर में जो नागरिक हैं, प्रदेशवासी हैं, उनको परेशान करते नजर आ रही है। परंतु जिस प्रकार से राजस्थान एक गर्मी का हमेशा साक्षी रहा है, राजस्थान हमें हमेशा जो गर्मी है वो हमेशा अधिक पड़ती है, पर इसके मद्देनजर ही लोग खुद का बचाव करना बेहतरीन जानते हैं। लोग जिस प्रकार से जो स्कार्फ होते हैं, फेटे होते हैं और मुंह को और अपने शरीर को ढक के बाहर निकल रहे हैं, साथ साथ में जो शीतल पेय पदार्थ हैं उनका सेवन करके खुद को जो गर्मी है उससे बचाव करने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु जो लगातार जो चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमा भी है वो भी सजगता के साथ में जो आम जन के लिए लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है। बताना चाहूंगा आपको, जयपुर में खास तौर पे जो प्रमुख चौराहे हैं वहां पे ग्रीन शेड लगाए गए हैं ताकि जो राहगीर हैं या जो दोपहिया चालक हैं उनको थोड़ी राहत मिल सके। वहीं लगातार क्योंकि राजस्थान में कई नेशनल पार्क, बायोलॉजिकल पार्क भी मौजूद हैं, तो उनमें भी जो जानवर हैं, चाहे वो हम बात करें रणथंभौर का नेशनल पार्क हो या फिर लगातार जो जितने भी नेशनल पार्क और बायोलॉजिकल पार्क हैं वहां भी उन जानवरों की देखभाल करने के लिए और गर्मी की एहतियातन वहां पे कूलर लगाए गए हैं और उनको जिनका खान पीन है उसमें बदलाव किया गया है। बात करें आगामी 5-6 दिनों की, तो गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आगामी 3 से 4 दिनों में जो तापमान है वो 2 से 3 डिग्री की और बढ़ोतरी होने की संभावना है। वहीं पिछले 24 घंटों में 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से जो गर्म हीट वेव है उसका भी एक असर देखने को मिला, जिसके मद्देनजर जो दिन का समय रहता है, बताना चाहूंगा आपको 12 से लेकर 4 बजे तक का, उसमें भीषण गर्मी का प्रकोप रहता है और हीट वेव के मद्देनजर जो आम जन है वो बिल्कुल त्रस्त नजर आ रहा है राजस्थान में। लक्ष्य, ऐसे में अब सवाल ये आता है कि आखिर अब की बार जो ये गर्मी है वो इतनी ज्यादा प्रचंड क्यों नजर आ रही है? क्या इसके पीछे एल नीनो की वजह बताई जा रही है मौसम विभाग की वजह से, या इसके अलावा जो ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्या वो भी एक बड़ा फैक्टर इसमें रह सकता है? क्या कुछ रहा है, किस तरह से मौसम विभाग बता रहा है और आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ देखने को मिल सकता है? क्या राहत मिलती हुई नजर आएगी या अभी कमोवेश स्थिति ऐसी रहेगी? लक्ष्य, बिल्कुल सही कहा गौरव आपने कि जो ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रभाव है उससे तो तापमान में उतार चढ़ाव तो हुआ ही है। साथ साथ में हम देख सकते हैं कि पिछले 1 महीने में 2 पश्चिमी विक्षोभ, 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव रहा था, परंतु दोनों जो पश्चिमी विक्षोभ थे वो कमजोर पश्चिमी विक्षोभ से, जिसके प्रभाव से जो तापमान में और बारिश को लेकर ज्यादा प्रभाव राजस्थान और जो पश्चिमी इलाके हैं वहां देखा नहीं गया। जिसके मद्देनजर पिछले हफ्ते हम देखें तो 2 पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कुछ हल्की बूंदाबांदी और बादलों की आवाजाही देखने को मिली थी, जिससे आसार लगाया जा रहा था, पूर्वानुमान लगाया गया था कि एक कुछ हल्की बारिश के मद्देनजर जो तापमान है उसमें गिरावट आने के आसार थे। परंतु पुनः जो पूर्वानुमान जो मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा निकाला गया वो यही था कि जो पश्चिमी विक्षोभ है वो कमजोर पश्चिमी विक्षोभ साबित हुआ और जो बारिश है वो इतनी असरदार नहीं हो पाई, जिसकी वजह से जो गर्मी है उसका सितम पुनः जो पश्चिमी जिले हैं, पूर्वी जिले हैं, उन पे ढाने लगा। तो आगामी दिनों में भी कोई पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना नहीं है। वहीं साथ साथ जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके असर से इस बार जो गर्मी का प्रभाव है वो अधिक देखा जा रहा है राजस्थान के पश्चिमी और पूर्वी जिलों में। बिल्कुल लक्ष्य, और इसके साथ साथ ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि लगातार जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है, अगर हम पिछले बार पड़ने वाली गर्मी को देखें और इस बार पड़ने वाली गर्मी को देखें तो हर बार हम देखते हैं कि टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में क्या हम इसको अलार्मिंग सिचुएशन मान सकते हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए? क्योंकि आपकी और हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि हम कैसे अपने पर्यावरण को बढ़ा सकते हैं ताकि इस तरह की जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, उसमें कमी लाई जा सके। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, बड़ा ये विस्तृत विषय है कि किस प्रकार लगातार साल दर साल जो तापमान है, जो धरती का तापमान है और जो देश में भी जो हम देख सकते हैं कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल जो हॉटेस्ट सिटीज हैं उसमें भारत की और राजस्थान की बहुत सारी जो शहर है वो शामिल हुए। इसमें बड़ा फर्क देख सकते हैं कि लगातार जो वाहन हैं, जो पेट्रोल डीजल के वाहन हैं, उनसे एक बड़ी हीट निकलती है। इसको लेकर एक बड़ा रिपोर्ट भी जारी की गई थी वैश्विक स्तर पे कि जिस प्रकार से लगातार जो वाहन है उनकी संख्या बढ़ रही है,
उसके मद्देनजर भी ग्लोबल वार्मिंग पे एक बड़ा असर पड़ रहा है। यहाँ पे एक बड़ी अहम बात मैं रेखांकित करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से लगातार ईवी का दौर बढ़ रहा है, राजस्थान में भी ईवी बढ़ रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी लगातार कहा गया कि हमें ईवी को अपनाना चाहिए। तो इस प्रकार वहीं साथ साथ में जो लगातार पौधारोपण की बात की जा रही है, राजस्थान में भी पिछले साल भी एक बड़ा अभियान चलाया गया पौधारोपण के लिए, जिससे जो गर्मी का प्रभाव है उस पे काबू पाया जा सके और एक बड़ा अभियान न केवल पर्यावरण संरक्षण के लिए बल्कि जो जन जागरूकता है जिससे अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाए जा सकें, जिससे जो आगामी वर्ष हैं उनमें एक बड़ा एक प्रभाव दिखा जा सके। जी बिल्कुल, लक्ष्य साफ तौर पर ये तो नजर आ ही रहा है, लेकिन राजस्थान में स्थितियां जो होती हैं वो और ज्यादा प्रचंड रूप लेती हुई नजर आती हैं जब गर्मी का दिन होता है। तो ऐसे में साफ तौर पर देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये रहता ही है, और ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से भी जो तमाम तैयारियां हैं वो लगातार नज़र आ रही हैं। तो ऐसे में कोशिश यही है कि चीज़ों को किस तरह से न्यूट्रलाइज किया जाए, किस तरह से उसको और ज़्यादा नियंत्रण में रखा जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती रहती है। तो ऐसे में राजस्थान को लेकर कमोवेश स्थिति कैसी नज़र आती है? क्या वहाँ पर भी अभी जो मौजूदा स्थिति है वो और ज़्यादा प्रचंड गर्मी की ओर ले जाती हुई नज़र आ रही है? वहाँ के हालात क्या हैं, इसको भी बताइए ज़रा लक्ष्य। बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें मैंने आपको कहा कि अभी जो गर्मी की स्थितियां हैं, अभी जो अधिकतर जिले हैं वहां पे तापमान 40 डिग्री के आसपास नजर आ रहा है। वहीं अधिकतम तापमान चित्तौड़गढ़ में 44.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उससे पहले जो जैसलमेर है, जो रेगिस्तान वाला जिला भी है, वहां पे तापमान 46.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो एक अलार्मिंग सिचुएशन भी है। परंतु जो पश्चिमी राजस्थान की जो लोग हैं वो इस गर्मी से लड़ना जानते हैं, क्योंकि दशक दर दशक उन्होंने इस गर्मी को सहन किया है, इस गर्मी से उसका सामना किया है। परंतु इस प्रकार की जो स्थितियां हैं वो लगातार देखी जा रही हैं कि इस बार हर रोज तापमान बढ़ता नजर आ रहा है और आगामी दिनों में भी जो मौसम विज्ञान केंद्र है उसके अनुसार जो आगामी एक हफ्ता है, एक हफ्ते तक लगातार जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी होने के आसार हैं, जो आम जन को राहत नहीं मिलने वाली है। क्योंकि पिछले दिनों से लेकर अब तक, क्योंकि अभी देखते हैं कि आप अभी लगभग दोपहर का समय शुरू भी नहीं हुआ है और जो भीषण गर्मी का प्रकोप है, मैं जयपुर में मौजूद हूं और तापमान लगभग 40 डिग्री पहुंचने को तैयार है। तो मैं भी अभी देख सकते हैं कि आउटडोर खड़ा हूं, तो एक जो गर्मी का एहसास है, जो लगातार तीव्र जो सूरज की किरणें हैं वो आम जन को न केवल झुलसाती हुई बल्कि परेशान करती नजर आती हैं, जिससे जो रोजमर्रा का काम, क्योंकि सुबह का जो समय होता है वो व्यक्ति अपने व्यवसाय की और अपने काम काज की ओर निकलता है, परंतु जो भीषण गर्मी है उससे वो भी प्रभावित हो रहा है। साथ साथ एक प्रयास जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया गया है कि हीट स्ट्रोक को मद्देनजर रखते हुए जो बड़े अस्पताल हैं हर जिलों में, जिलेवार एक प्रयास किया गया है कि जो जिला अस्पताल है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल है एसएमएस अस्पताल में हीट स्ट्रोक वार्ड बनाकर हर अस्पताल में जो हीट स्ट्रोक के मरीज हैं, जो गर्मी से जो जनित बीमारियां हैं, उनके मरीजों के लिए बेड रिजर्व करने के भी जो निर्देश दिए गए हैं, ताकि उन जो ऐसे मरीज हैं उनको त्वरित उपचार मिल सके, त्वरित परामर्श मिल सके और इस पे एक त्वरित कार्रवाई की जा सके। वहीं साथ साथ में हर अस्पताल में ओआरएस और ऐसे जो सार्वजनिक स्थल हैं वहां पे शीतल पेय पदार्थों की व्यवस्था की गई है, ताकि कोई भी आम जन गर्मी से परेशान होता नजर नहीं आए राजस्थान में। जी ठीक है, लखनऊ से हमारे सहयोगी संवाददाता रामेंद्र सिंह भी जुड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश का भी हाल जान लेते हैं। रामेंद्र, लखनऊ की स्थिति की अगर हम बात करें तो तापमान इस वक्त कितना परेशान करता हुआ नजर आ रहा है, साथ ही साथ स्थानीय प्रशासन की अगर हम बात करें तो किस तरह की व्यवस्था, किस तरह की सुविधा और किस तरह की तैयारियां लोगों के लिए की गई हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश का बांदा जिला पूरे देश का सबसे गर्म जिला है। जाहिर है कि लगभग टेम्परेचर 45 डिग्री हर शहर को पार कर रहा है। जितने भी शहर हैं, गांव में तो थोड़ा टेम्परेचर कम है, जहां पेड़ पौधे वहां थोड़ा टेम्परेचर कम है, लेकिन जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। बांदा सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वाला जिला रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक एडवाइजरी जारी है, स्वास्थ्य विभाग से कहा है कि चिकित्सा के जो हीट वेव वाले पेशेंट हैं उनके लिए अलग वार्ड बनाया जाए, उनके लिए अलग से दवाइयाँ रखी जाएं, ओआरएस के घोल रखे जाएं। लोगों के अलर्ट के 8 बजे का समय है, 8:30 का। अभी से लोगों को पसीने से तरबतर हो रहे हैं जो बाहर निकल रहे हैं। ये कहा गया कि जो ज़रूरत हो तभी आप घर से बाहर निकलें, 12 से 4 के बीच में तो बिल्कुल ना निकले, अगर बहुत आवश्यक हो तभी निकलें। जो मरीज हैं, जो बूढ़े लोग हैं, वो बिल्कुल घर से बाहर ना निकलें और निकलें तो पानी साथ लेकर निकलें, सर पर कुछ कपड़ा रख के निकलें कि जिससे हीट वेव का असर कम से कम हो।
दूसरा वो फल खाएं जैसे तरबूज है, खरबूजे हैं, इस तरीके के फल खाएं। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, ORS का घोल पिए। और एक और एडवाइजरी जारी की है स्टेट गवर्नमेंट ने कि जहाँ लोग ज़्यादा हैं, जैसे बस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, वहाँ पेयजल की व्यवस्था प्रशासन कराए। जो जंगल के क्षेत्र हैं वहाँ भी जो फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी हैं, उनसे कहा गया है कि तालाबों को भरवाया जाए। जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो पानी भर रही हैं कि जो चिड़िया हैं, जो जंगली जानवर हैं, उनको पानी मिल सके। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रामेंद्र, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और लक्ष्य आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारियां विस्तार से हमारे सामने रखने के लिए और दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार खबरें और भी हैं।